पांचवें दिन भी रियासी जिले के कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। इन इलाकों में से कुछ के नाम आपको बता दें। पेई कुंड्रा आदि इलाकों में भी बिजली रिस्टोर अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कुंड्रा के कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है फिर से बिजली चली गई है और कुछ इलाकों में हो सकता है हो भी। कांजली शुपानू जैसे इलाकों में भी अभी तक पांचवें दिन भी बिजली जो है रिस्टोर नहीं हो पाई है। और अलग अलग क्षेत्रों से इन्हीं इलाकों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें। पूर्व पंच हरवंश लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांजली शपानू से आते हैं। कांजली पंचायत है और शपानू विलेज है और इस समय जम्मू में है, वहां पर लाइट है और वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ शक्तिपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये भी इस समय जम्मू में है, जम्मू में काम करते हैं, लेकिन इलाका इनका जो है वो कुंड्रा का है। और चिंता है अपने लोगों की। लगातार सुबह से हमें फोन कॉल कर रहे थे कि हमारे इलाके में बिजली नहीं है, कुछ किया जाए। और इसके साथ ही सुनील जी जो है, सुनील शर्मा जी, वो भी कुंड्रा से जुड़े हुए हैं और इस समय ये कुंड्रा में है सुनील जी, और देख सकते हैं आप बिजली वहां पे गुल है। हालांकि जब हम इस लाइव वीडियो की तैयारी कर रहे थे तो उस समय बिजली रिस्टोर भी हुई थी कुछ समय के लिए, लेकिन एक बार फिर जो है बिजली गुल हो चुकी है। तो इलाके कौन कौन से हैं एक बार फिर आपको बता दें कि कुंड्रा के कुछ इलाके में बिजली अभी नहीं है, कांजली शुपानू में बिजली नहीं है, पेई का इलाका जो है वहां पे बिजली नहीं है, और डेरा बाबा इलाके में देर शाम को ही बिजली जो है रिस्टोर हुई है। या फिर कुंड्रा के कुछ इलाके में देर शाम को ही बिजली रिस्टोर हुई है। आज पांचवा दिन है, तेज हवाएं चली थी 16 तारीख की देर शाम को, उसके बाद से यहाँ पर बिजली नहीं है। अंधकार में ये इलाका था। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेरा बाबा में बिजली को रिस्टोर कर दिया गया है और बब्बर के इलाके में भी बिजली रिस्टोर हो चुकी है। सबसे पहले सुनील जी के पास चलेंगे क्योंकि ये कुंड्रा में इस समय है और बिजली गुल है वहां पे। सुनील जी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपके आसपास के इलाकों में? क्या बिजली कहां कहां पर आ रही है और कहां कहां पर अभी बिजली गुल है? और क्या 5 दिनों से बिल्कुल भी बिजली नहीं आई कहीं पर भी आपके इलाके में, खासकर कुंड्रा में? नमस्कार रंजीत भैया। जी। हाँ, लाइट तो 16 से बंद है, जब से मतलब ज्यादा तूफान वगैरह आया था। जी। तो उसके बाद थोड़े बहुत इन्वर्टर चले हैं तो वो भी डेड हो गए। तो जी। गांव में शादियां वगैरह भी थी, कोई लड़कियों की थी, और भी फंक्शन थे। अभी आपको पता, फंक्शन का टाइम भी है। जी बिल्कुल। तो पिछले 5 दिन से लाइट बंद ही बंद है। हम्म। तो मानते हैं कि कुंड्रा में तूफान कुछ इलाके में कुंड्रा में बिजली रिस्टोर भी हुई है अभी। रिस्टोर वही ट्राई चल रही थी, आज ही चली, वो भी कल चली थी कोई 5 मिनट के लिए, तो वो ना के बराबर ही थी। हम्म। तो ये अभी जस्ट जानकारी मिलती है कोई, कि कुछ कुछ ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चलाए गए हैं कुंड्रा में भी। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बागा तक लाइट चल गई थी, बागा से हमारा ये जो बब्बर पड़ता है, कुंड्रा पड़ता है, जो कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम्म। 6-7 किलोमीटर ही है। बोला जाए तो कोई इतनी दूर भी नहीं है, कहें कोई कि हम रियासी से बड़ी दूर रहते हैं, 20-22 किलोमीटर की बात है रियासी से। कोई ज्यादा पिछड़ा हम्म। हुआ इलाका नहीं है, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से देखना हो वंचित भाई, तो ये इलाका 200 किलोमीटर दूर है रियासी से। हम्म। क्योंकि ना आपकी यहाँ सड़क पे, का भी काम जो है पिछले हाँ लंबे जी, समय से हाँ चल जी, रहा है। हाँ जी, तो यहाँ अभी पे ना क्या कोई क्या रोड की हालत है, उस फैसिलिटी सड़क की क्या हालत है? वैसी है जैसी है। मतलब गाड़ी आप लेके जाते हो तो 1 घंटा आपको बब्बर से सिंबल चौक तक लगेगा, और 1 घंटे में आप जम्मू चले जाओगे। मतलब कहने और का मतलब जब है जितना मौसम टाइम। खराब रहता है, बारिशों के दिन रहते हैं, तब क्या हालात रहते हैं वहां पे? अब पहले से थोड़ा बेटर कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे वो डाल दिया है, कंकरा वगैरह हम्म। डाल दिया उन्होंने, तो वो थोड़ा हम्म। पहले से बेटर है। बट ये है कि रोड काफी गंदी है। जी चलिए, फिर से आपके पास आएंगे। पूर्व पंच हरवंश लाल जी जो कि कांजली पंचायत से आते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद शक्तिपाल जी के पास जाएंगे। हरवंश जी, अभी आप जम्मू में हैं। जब से 16 तारीख की शाम को ये तेज हवाएं चली, उसके बाद कितने दिन आप गांव में रहे? और क्या बिजली बंद थी इसलिए जम्मू चले गए? और क्या फीडबैक है लोगों की? बीच में लाइट आई थी और आपने क्या देखा था? आई थी अभी तक लाइट, या अभी तक बिल्कुल भी लाइट नहीं आई, अंधकार में है तमाम लोग आपके कांजली शिपानू के, या शिपानू के कुछ इलाकों में आ रही है लाइट और कुछ इलाके में बंद है? अंशी जी, जय माता दी, सारे को बने। जी और जय माता मैं दी जनाब। 3 दिन, जी जी, 3 दिन छुपानू में था।
और चिस्पानो में एक तो पहले पीछे कल रात को सुबह डेथ भी हो गई थी, तो कल भी वहाँ पे ही थे। और फिर उसके बाद बुधवार को भी जिस टाइम 16 तारीख को रात को घर पे ही थे, कोई पूजा थी। और 16 जी तारीख हुई, 17 तारीख हुई, मैं कल शाम को जम्मू आया। जी। और जम्मू में थोड़ा की फैमिली यहाँ ही है, बच्चे तो यहाँ पे आ गया। और वहां पे बिजली का आपने पूछा, बिजली स्पाणु में अभी तो ये तो तूफान ज्यादा है, बुधवार को बहुत ज्यादा तूफान आया, सारे प्रॉब्लम आई है। स्पाणु में हमारा ऐसे पंचायत है कांजली विलेज स्पाणु में, और कांजली में मोस्टली तूफान रियासी हो तो बारिश भी तो रियासी हो तो हमारी पंचायत में बिजली पहले ही बंद हो जाती हम्म। है। और बड़ी बात ये है अंशी लेकिन जी, आपको शायद इस मालूम। बार जेका तूफान है वो शबानू कांजली भी चलिया ते उत्थे तुस आखने रियासी हुआ तां भी बंद हो जाती ते एल्ले ते तूफान कांजली भी चले दा। नहीं सर, मैं आपको ये थोड़ी सी बात बता दूं, हमारी पंचायत में और मोस्टली शायद डिपार्टमेंट को भी पता होगा, कोई इतना ज्यादा कोई अपना नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी एक दो खंबा कांदली में शायद गिर गया, और फिर भी वो कोई डिपार्टमेंट वाले एक दिन उन्होंने कल खंबा भेजा। जैसे ही खंबा पहुंचा, हमारे नया सरपंच स्पाणु से चल के सरपंच साहब मोस्टली और भी लोग लेके हमें जाके जस्टली जैसे अभी हमारे बंदे पहले पहुंच गए थे, और डिपार्टमेंट का तो जो गाड़ी खंबा लेके पहुंची है वो बाद में पहुंची जी थी। और हमारा ठीक। जिस टाइम ही खंबा पहुंचा, आधे घंटे में हमें खड़ा कर दिया था। हम्म। जी जी। शक्तिपाल सिंह जी, आप जम्मू में हैं और सुबह से हमसे भी संपर्क में थे, आपके इलाके में बिजली नहीं है, तो अभी क्या अपडेट है आपकी? एडब्ल्यू रियासी से भी बातचीत हुई है संबंधित महकमे के, तो क्या उन्होंने आपको बताया था, क्या आश्वासन दिया था, और उसके बाद क्या कुछ इलाकों में अब जानकारी मिली है कि आ भी गई है लाइट आपके इलाके के कुंडरा के? हाँ जी, नमस्कार अंशित जी, मैं शक्तिपाल सिंह जम्मू से ही बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी कोई 2 घंटे पहले एडब्ल्यू साहब से बात हुई है, रियासी जो है अभी। जी। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम आज तो नहीं पॉसिबल होगा, कल तक हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे कुंडा वाली को। जी। बाकी डेरा कुंडरा में, लेकिन बाबा मेरी जो अंतिम बार उनसे बातचीत हुई कि कुछ ट्रांसफार्मर चलाए भी है। सुनील जी, चल पा रही है कहीं पे अभी बिजली? सर पहले आई थी 10 मिनट के लिए, अभी बंद हो गई है। नहीं, कुछ ट्रांसफार्मर आपके आसपास के इलाकों में कहीं पे चल रही है, कुंडरा के ही कुछ इलाके सर में? कुंडरा कुंडरा बंद है टोटली, मैं कुंडरा से ही बोल रहा हूँ। अब नीचे बब्बर में चल रही होगी, कुंडरा टोटली बंद है, फिर से बंद हो गया। बब्बर में चल रही है। जी शक्तिपाल जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो एडब्ल्यू साहब कह रहे थे कि वो कल मैं खुद विजिट करूंगा कुंडरा में और पबर में देखूंगा कि क्या वहां पे क्या सिचुएशन है। लेकिन उन्होंने एक एप्रीहेंशन ये भी बताई है कि शायद सिंबलचौर और पबर के बीच में जो जंगल वाला इलाका है, वहां पे फिर से कुछ हवा चलने के कारण कुछ पोल गिरे हैं फिर से। तो जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने थोड़ी बहुत कुंडरा में कुछ पार्शली कुछ जगह पे रिस्टोर की है, ये अच्छा साइन है, गुड सिग्नल है। क्योंकि बात ये है कि बिजली के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। जी। तो पानी बात मोटर की जाती है विश्व गुरु देश को बनाने की, तो ऐसे में 5वें दिन भी हम बिजली को रिस्टोर नहीं कर पा रहे। कहाँ पे कमी लगती है आपकी? बिल्कुल मैन फोर्स ये की कमी सर, है, संसाधनों की कमी है, या जिस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए था वो हम नहीं दे पा रहे हैं? सिर्फ बिल्कुल सही बातें हो बोला रही आपने। हैं लेकिन उस स्तर पर उस बिल्कुल गति से काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बोला आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा क्लेम तो हम बड़े बड़े करते हैं, बिजली पानी सड़क सारा जी क्लेम करते हैं, लेकिन जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई ऐसा इशू बन जाता है तो देखो 5-5 6-6 दिन के लिए लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है, हम फिर वही 50 साल पीछे चले जाते हैं। और आज की डेट में जब सेटअप सारा आपका इसी सिस्टम पे बना हो, मॉडर्न सिस्टम पे बना हो, चाहे शहरों में है चाहे जी गांव में है, तो अगर जी। बिजली ना हो, जो बेसिक जिनके ऊपर बेसिक चीजें चलती हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? आज की डेट में कोई बिजली के बुजुर्ग बिना हैं तो घर अब में। कोई कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी बिल्कुल बिल्कुल जो भी सही है बोला। बिजली, और अब कोई तो कोई कोई मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर इतने बिल, दिन बिजली बंद रहेगी तो वाहन भी बंद रहेंगे जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगी, सारी लाइफ बिल्कुल रुक जाएगी। अगर ऐसा रहा तो मोदी जी का सपना भी वो रह जाएगा कि हम डेवलपिंग इंडिया हैं,
तो वो चीजें अभी हमें नहीं दिखती कि ऑन ग्राउंड तो खासकर इंडिया का जो जिसको कहते हैं ना 75% जो इंडिया गांव में बसता है, तो लेकिन गांव की ऐसी खस्ता हालत देख के तो ऐसा लगता है कि हम अभी वहीं के वहीं है जैसे 50 साल पहले थे। जी चलिए सुनील जी, क्या लगता है कि विभाग ने अपने स्तर पर कार्य किए हैं या फिर कहीं कमी रही है कि 5 दिन लग गए बिजली रिस्टोर में? इस तरह से इतने ज्यादा फॉल्ट या फिर समस्याएं नहीं थी कि जितना वक्त लग गया, या आप समझते हैं कि मैन पावर की कमी रहती है, जो है वो डेली वेजर्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और कहाँ कहाँ पर फॉल्ट हुआ है वो भी ढूंढना एक चैलेंजिंग रहता है, देखो सर, पहले या मैंने फिर कहीं क्लियर ना कर कहीं दिया कमी आपसे। है? हाँ, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, हम रियासी से कोई ज्यादा दूर नहीं है, ग्रिड स्टेशन से ज्यादा 20 किलोमीटर दूर पे है। जी तो मैन पावर की बात करें तो मैन पावर की बात तो है ही है, क्योंकि लाइन थोड़ी सी लंबी भी है और इस बार जो तूफान ज्यादा चला है नुकसान भी हुआ है। पोल वगैरह गिरे हुए थे, फॉल्ट वगैरह थे, चलो हम मानते हैं। लेकिन सर 5 दिन भी काफी होते हैं, 5-6 दिन बड़े होते हैं। जैसे हमारे शक्तिपाल सिंह जी ने बताया कि आजकल बिजली पे ही डिपेंड है सब कुछ, घर में पानी, मोटर, जी छोटे बच्चे, उसके बाद शादियां वगैरह, प्रेस करो, ये करो, यूनिफॉर्म बच्चों की धोनी, सब जी, सारा सिस्टम बिजली पे है। तो कई सारी 6 दिन बड़ी परेशानियां एक साथ पेश आती हैं हाँ बिजली जी, ना हाँ होने जी, से। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात आपने जो बोली मैन पावर की, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली जो हमारे लड़के लगे हैं ज्यादा डेली विजर ही हैं, परमानेंट मुलायम हमें एक ही दिखा है यहाँ पे। जी तो डेली विजर लड़के ही है, वो बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। लगे थे, आज भी देखे थे मैंने फील्ड में, क्योंकि मेरा भी काम ज्यादा फील्ड में ही रहता है। तो मुझे आज भी वो दिखे थे, वो अपने एंड पे जितना है उतना कर रहे हैं। लाइन ही लंबी है, क्या कर सकते हैं। मतलब बागा से लेके जो जंगल वाला एरिया है इधर तक थोड़ा सा कुछ टच हो जाए, वही बात आ गई हरबंस जी वाली, सॉरी, कि मतलब हवा रियासी में चल रही है, थोड़ी सी बारिश पड़ी नहीं, लाइट बंद हुई नहीं। जी, ये तो आप हमें तो कटाश ये के तौर दिक्कत पर ये भी, पढ़ने के टाइम से अंशित भैया, ये दिक्कत हमें पढ़ने के टाइम से आ रही है, मतलब मतलब पढ़ाई आप ने। ये कह रहे हैं कई दशक बीत गए लेकिन जी चीजें उस तरह जी, से नहीं बदली जिस तरह से नहीं तेजी से बदली। बदलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट आनी से डेवलपमेंट होगी। अभी वीडीसी, डीडीसी, 3 टायर, ये वो डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट हो रही है। ये 6 दिन से लाइट बंद है, इतना बड़ा गांव है, देखना हो तो सिंबल चौक से इधर इस साइड आना हो तो 3-4 पंचायतें हैं, एक डेवलपमेंट बड़ी कहाँ है, बड़ी कहाँ बेल्ट दिख रही है वहां पे डेवलपमेंट। बसती है, काफी तादाद में लोग वहां पे बसते हैं। या फिर बिल्कुल। हरबंस जी, आपके इलाके को आपको लगता है कि तवज्जो कम दी गई, वहां पर ध्यान कम दिया गया, बाकी इलाकों में पहले चला दी जाए उसके बाद उस तरफ देखा जाए, कहीं वो था? या फिर लगे हुए थे कर्मचारी और सही से ट्रेस नहीं हो पाई समस्याएं? या फिर वक्त लगता है ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह से प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है? जी जी, मैं अपनी बात बताऊं, और बेसिकली मैं भी पंच भी हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस भी है इलेक्ट्रिकल का, और मैं ये जी काम भी कर पाता हूँ। और मैं 5 दिन की ये बात रखूं, और डिपार्टमेंट की बात करो, जहाँ मैं अपनी बात रखता हूँ, और हमारा जो कारुआ पाघा वगैरह, यहाँ बिजली मेरे हिसाब से परसों की आ गई है। और हमारा एरिया ये 15 किलोमीटर हमारी पाणु कांजली है, और वहां पे मैं अपने तरीके से कहूँ कि 5 दिन में मैं नई लाइन लगा के बिजली चला सकता था। और ये तो मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि डिपार्टमेंट की तो नालायकी है ही है, तो बाकी चीजें जी अंशित जी ये भी बता देता हूँ कि कुछ मुलाजिम डेली वेयर है, वो जो डेली वेजर वगैरह सोचता है मेरे को मिलता क्या है और मैं क्या करूं और कितना काम करूं, ये कोशिश करता है मैं जितना मेरे को मिलता है इतना सा ही काम करूंगा, बाकी मैं क्यों इतनी सिरदर्दी क्यों लूं। और मोस्टली मेरे को ये लगता है कि हमारा सिंबल चौक से लेके और जो कांजली पंचायत तक 3 पंचायतें पड़ती हैं, 3 पंचायतों में एक ही परमानेंट मुलाजिम है, तो जैसे 3-4 है डेली वेजर लगाए हैं। और डेली वेजर ये आपको मैं क्लियर बता दिया कि वो कितना काम करेगा। ये जी डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा कमजोरी है। और दूसरी, हम भी सोचेंगे कि मैं भी पूर्व पंच भी हूँ, और हमारी पंचायत तो हो गई हैं, फिर भी कुछ बीडीसी डीडीसी के पास और एमएलए साहब के पास भी पावरें हैं, और बड़े बड़े वायदे करते हैं कि पंचायत में अपनी पंचायत की बात ही करूंगा, जितना सा मेरे को पता है मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। अभी आपकी तक पंचायत की तो कुंडली भी अच्छी होगी हरबंस जी। जी जी जी।
आपकी पंचायत की तो कुंडली भी अच्छी है मेरे ख्याल से, जो विधायक जी ने एक बयान दिया था कुंडली को लेकर। सर वो श्री माता है वो वैष्णो सर देवी आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही हिस्सा है आपकी कांजली छपानू इलाका, श्री बिल्कुल माता वैष्णो देवी बिल्कुल असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल बयान बहुत अच्छे दिए थे। हम ग्राउंड पे आएंगे तो ग्राउंड पे देखेंगे ना, वहां पे हमें अभी तक अभी गाड़ी नहीं है हमारे पास। कुंडली वाला बयान आपने सुना था? थोड़ा कुंडली सा वाला सुना था। बयान हाँ, तो वो दोनों आपके इलाके, उनको मेरे यहाँ तक मुझे मालूम है अच्छी खासी तादाद में वोटों की संख्या जो थी ज्यादा थी, जो विधायक जीते हुए उनके पक्ष में थी। अगर मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या ज्यादा संख्या में नहीं, वोट बिल्कुल मिले थे राइट आपके इलाके राइट। को? ये अभी की बात नहीं, विधायक की मैं नहीं कहूंगा। हमारी जो पंचायत की आप लाइव जी मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, आज की बात नहीं है। स्पाणु में मैं मेरे आईडी से मैं अपनी वोट की बात करूंगा। 10 साल पिछला रिकॉर्ड लेके चले या 15 साल पिछला रिकॉर्ड लेके, बीजेपी स्पाणु पंचायत और पंचायत कांदली, सॉरी पंचायत कांदली विलेज स्पाणु की बीजेपी टॉप जाती है, बिल्कुल टॉप। तो और इस बार आपकी भी कुंडली पहले से अच्छी चल रही है, लेकिन बिजली के मामले में 5 दिनों के बाद भी एक इकलौता आपका, क्योंकि कुंड्रा में भी कोशिश हुई और अभी तक, लेकिन शुपानू में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कांजली में बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं हुआ, हुआ। 5 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूं, एक्स्ट्रा कुछ और चले जाऊं। हमारी कुंडली आपने बोल दिया बहुत अच्छा, मेरे को एक आंसर आ रही है। आपने बोला कि स्पाणु की और पंचायत कांजली की कुंडली बहुत अच्छी है, और शायद कांजली वालों ने अभी थोड़ा सा रोड देख लिया, हमने तो रोड का पता भी नहीं है। और पानी की बात करूं तो हफ्ते का 1 बार या 2 बार पानी मिलता है स्पाणु वालों को। अभी भी ऐसी जगह है पानी जहाँ अभी हमारी 2 बाड़े है, स्पाणु में 4 बाड़े पड़ती है। जो दो 2 बाड़े हैं स्पाणु में, 8 नंबर और क्या नाम है उसका 9 नंबर, नहीं सॉरी 8 नंबर और 7 नंबर में 5-5 साल हो गए हैं डागवल पाइपें बनी हुई, उसमें अभी हम दाने नहीं डाल सकते। वो भी दाने जो अपने गेहूं वगैरह मक्की वगैरह होती है, तो वो भी इतनी सी होती है कि हम चलिए अपना भी चलिए गुजारा नहीं हरवंश हो जी, रहा है। इस बार कोशिश करेंगे इसी तरह से लाइव डिबेट में आपके इलाके के पानी के मुद्दे, क्योंकि हम आप कई सालों से हमें अप्रोच करते आए हैं, फिजिकली विजिट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, तो ये मुद्दे भविष्य में जरूर उठाएंगे। आज जो बिजली की बात हो रही है, शक्तिपाल सिंह जी, आपके इलाके की कुंडली कैसी है? कुंडली देखी आपने हमारे अपने इलाके, इलाके की? बिल्कुल हमारे इलाके की कुंडली उस टाइम के इस टाइम के जो विधायक साहब थे उन्होंने ये बोला था कि कुंडरा की कुंडली जो है ये कमजोर है, तो इसलिए मुझे शुभानु वालों को ही इस बार कुंडली में देखना है। तो वो तो चलो उनकी कुंडली कुंडली अपनी अगर जगह है, अच्छी है जब तो बिजली तो वहां भी नहीं है। बिजली तो वहां पे भी नहीं है, लेकिन वही है ना, कहने की बात कुछ और होती है, करने की कुछ और बात होती है। लेकिन अगर उनका विधायक साहब ने अगर ये सोचा होता, उनकी कुंडली अच्छी थी, उनका इंस्टेंटली, जैसे विभाग ने 95% तो दूसरे दिन क्लेम किया था कि हमने 95% रिस्टोर कर दी है, लेकिन 5% में हम लोग फंसे जिनकी कुंडली कहीं पे अच्छी थी, कहीं पे बुरी थी। तो जी, शक्तिपाल जी, अब मतलब चीजें हम, दुरुस्त कैसे होंगी, दुरुस्त कैसे होंगी? आपको क्या लगता है किस और कदम अरे उठाने की जरूरत है, ऐसी स्थिति भविष्य में पैदा ना हो? हालांकि प्राकृतिक आपदा थी, उससे निपटना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन 5 दिन ना लगे, एक आधे दिन में ही स्थिति जो है वो ठीक कर दी जाए, बिजली जैसी महत्वपूर्ण एक चीज को रिस्टोर कर दिया जाए, तो कहाँ बदलाव करने की जरूरत है? प्रयास देखो अंशित जी, सबसे ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इनको अच्छे तरीके से अपनी जो इनकी सर्विस लाइंस हैं या पोल्स हैं, इनको मतलब दोबारा से करना पड़ेगा, लाइन करना पड़ेगा, ताकि ये जंगलों से ना गुजरे, जहां से पेड़ पौधे ज्यादा हों वहां से ना गुजरे, ताकि प्रॉपर वो सिस्टम, जैसे दूसरे इलाके थे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, मैंने देखा कि दूसरे दिन ही लाइट पत्नीटॉप में जम्मू में जिसको, अंडरग्राउंड वायरिंग, हाँ वो हल अभी आप बिल्कुल, देखते हैं कि हमारे यहाँ इस जंगल पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी खित्ते में थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पत्नीटॉप भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन वो कुछ इलाके में करना आसान होगा और पूरे इलाके में, पूरे जिले में या फिर इस तरह से करना अभी मुश्किल ऐसा होगा। अगर वैसा हो जाता है, या फिर शहरों में या फिर कस्बों में या फिर गांव में भी, तो ये जो हवा के कारण नुकसान होता है वो बेहद कम हो जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ बोला यहाँ पर आपने। अंडरग्राउंड हो। बिल्कुल सही बोला अंशित जी आपने। जैसे ही ये अंडरग्राउंड हो जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, हमने तो सजेशन ही देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये उनका अपग्रेडेशन उनका काम है, शहरों में हो रही है कुछ जगह पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अंशित जी, जैसे ही दूसरे माता दिन वैष्णो कुछ देवी इलाकों ट्रैक में, में
हुई है, हाँ और हाँ पत्नीटॉप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता वैष्णो देवी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन वहां पे रिस्टोर हो गई थी, लेकिन जम्मू के कुछ इलाकों में रिस्टोर नहीं हुई थी दूसरे दिन भी। लेकिन महकमे ने 95% क्लेम किया था कि हमने रिस्टोर कर दी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फंस गए उसमें। लेकिन हमें दुख इस चीज का होता है, देखो जो जंग है, टर्फ्स हैं, वो तो बाहर निकल के आगे पीछे अपना टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे जो छोटे बिल्कुल नौनिहाल बच्चे होते हैं, मतलब न्यूली बोर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए पंखा, कूलर, एसी, चलो जिसने लगाया होगा, वो सारी फैसिलिटी तो आजकल अपग्रेडेड है, सारी जगह है, तो वो जी जरूरत वाली चीजें थी। लेकिन ये सबसे मतलब जिसको बोलते हैं ना एसेंशियल सर्विसेज में आती थी, ये हमें मिलनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। तो अब विभाग को चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, खासकर इस टाइप के जो कुदरती आपदा जब आती है, तो अभी ही क्लेम हमारे जो है वो सामने आते हैं, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं इन चीजों के लिए। कितनी तैयारियां तो हमारी हैं और कितनी कमियां बिल्कुल हमारी हैं, बिल्कुल वही, बिल्कुल कितनी कमियां हैं, ये अभी मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें पता और चलती है, हम ऐसी कितने स्थिति तैयार से हैं। सीखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इतने दिन ना लग ऐसी जाए। ना हो, बिल्कुल सही बोला आपने कि भविष्य के लिए ये चीजें हमने सीखनी है, सबक लेना है इन चीजों से, कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो और लोगों को इस मतलब उससे वो निजात मिले। जी चलिए सुनील जी, अब क्या मांग है आपकी? एक तो अभी जल्दी से बिजली रिस्टोर हो, और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इतने दिन ना लगे। हाँ अच्छी भैया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे एक दिन तूफान चलता है, चलो दूसरे दिन कम से कम शाम तक लाइट होनी चाहिए रिस्टोर, क्योंकि सब चीज बिजली पे ही डिपेंड होती है आज के जमाने में। तो बाकी मैन पावर का रहा, डेली विजन लगे हैं लड़के 3-4 परमानेंट, वही बताया हरवंश जी ने भी, एक ही बंदा है तो डेली विजन लगे हैं लड़के 3-4 लड़के हैं, वो जाते भी हैं, बट मैन पावर की थोड़ी दिक्कत है। जितनी लंबी लाइन है ना, उस हिसाब से मैन पावर की दिक्कत है। जहाँ तो डिपार्टमेंट को बंदे एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे इस लाइन पे, जहाँ तो फिर एक ही बार में बंदे लगा के तो थोड़ी लाइन को दुरुस्त करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी चलिए, हरवंश जी अंत में क्या कहेंगे आप? अंशु जी, आपने ये मेरे को पूछा था कि कमजोरी किसकी है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहला नंबर तो मेरी परसों बात हुई है जेई साहब से। जेई साहब ने बोला कि आज शाम तक बिजली चल जाएगी। फिर मेरी कल बात एक्शन साहब से भी हुई। एक्शन जी साहब ने भी ये बोला कि हमारी कोशिश है, मैं मौके पे जा रहा हूँ डेरा बब्बर वाली साइड पे, मैं खुद जाके देखता हूँ और आपको शाम तक बिजली चल जाएगी। मैं उनका बड़ा थैंक्स करता हूँ कि कल की बिजली चला रहे हैं। फिर आज सुबह भी मेरी 3 बार एक्शन साहब से बात हुई है। एक्शन साहब का यही जवाब था कि अभी थोड़ी देर तक बिजली चल रही है, और ये नहीं काम हो सकता है या कुछ लेट है, कुछ आगे ऊपर एक्शन साहब के हाथ में नहीं है। कोई एमएलए साहब को बोले या ऊपर जाके एससी को बोले, किसी को भी बोले कि डीसी मैम को बोले भाई हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे कोई चीज नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि 5 दिन के इतनी ज्यादा है, अभी हमारी पंचायत में मतलब आटा तक किसी लोगों के घर पे नहीं रहा। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना आज कुछ लोग बमियाल और मथुआर वाली रास्ते वाली साइड से आटा लेके आए हैं, और इतनी ज्यादा दिक्कत है। फिर एक्शन साहब को ये भी बताया कि हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें तो आज का प्रॉब्लम नहीं चल रही है, काफी देर किया वो हम ये 4-5 दिन आज नया ही हो गया। नया क्या है कि दूसरे नंबर की हमें 50 बार बोल चुके हैं, अपनी पंचायत के जी लेवल पे भी बोला कि हमें ग्रिड स्टेशन दिया जाए। अभी 4 जी पंचायतें हमारी जो उस पंचायतों के कुछ सेंटर बेस पे एक ग्रिड स्टेशन पे टिकट दे दें, और फिर सारा हल जी हो जाएगा इसका। जी जी, आप हल क्या क्या बता रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करिएगा। क्या हल बता रहे हैं आप हाँ, इसका मैं ये कि? हमारी जी 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 अंशी जी, मैं ये बता रहा था, हल ये था हमारी जो जैसे सिंबल चौक से लेके हमारी पंचायत कांदली विलेज पाणो और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है, यहाँ पे इस एरिया में कहीं सेंटर में 33 केवी का ग्रिड स्टेशन ही बन जाए ना, और सारी ये दोनों तीनों पंचायतों का चलने का हल निकल जाएगा। और वह वहां ऐसे से सप्लाई आपको ऑब्जेक्शन उस तरफ से सप्लाई आपको दी जाए, उस तरफ से सप्लाई दी जाए। नहीं 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 नहीं, जो जैसे हमारी बाघा से आ रही है, जब कटरा से जी सिरबड़ जी आखिरी बटान में 33 केवी का यहाँ प्रोजेक्ट बना है, वहां से एक मेन पावर दी जाए, और सेंटर में हमारा 33 केवी का एक स्टेशन बनाया जाए, या टांडा में बनाया जाए, डेरा बाबा में बनाया जाए, कहीं भी एक सेंटर बेस जी में बन जाए। और सारा हाल उसका इतना ज्यादा आंधी तूफान जो भी आते रहते हैं वो तो चलते रहेंगे, भगवान की बाबा है तो होता ही रहेगा। फिर भी हमारी यही प्रॉब्लम है कि लेंथ बहुत ज्यादा है। अब रियासी से बिजली कट होती है तो हमारी बहुत एंडिंग में जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाले बॉर्डर तक हम पहुंच जाते हैं, वो बिजली बंद हो जाती है।
और कुछ जंगल एरिया भी है, और जो जंगल एरिया में कुछ पहाड़ियों में पोल लगे हैं, कुछ ऐसी चीजें गिर जाते हैं जिससे वो वहाँ पोल पे जाने में भी दिक्कत आती है। जब मेन पावर पहुंच जाएगी हमारी डेरा बाबा में या कांदली में पहुंच जाएगी, और ऑटोमेटिक हमारा साथ हल हो जाएगा। जी जी, चलिए। तो शक्तिपाल जी, समय रहते कदम उठाए जाएं। अब चूंकि अभी जब रिस्टोर की जाती है बिजली, तो उसके बाद इस पर काम करना शुरू कर दिया जाए, ताकि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जल्दी से बिजली रिस्टोर हो। कमियां कहाँ पे रही उसे पॉइंट आउट किया जाए। और अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है, और थोड़ा बजट इस विभाग को देने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोला अंशित जी आपने, और हरवंश जी ने भी सही बोला है, क्योंकि हमारी ये पंचायतें देखने में तो 4 पंचायतें हैं, लेकिन है थोड़ा फार फ्लंग है और वैसे भी बैकवर्ड है। जैसे आप इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक मतलब हमारा हिंदुस्तान का फेमस पिलग्रिम स्पॉट कह सकते हो, रिलीजियस स्पॉट है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का गुरुद्वारा है वहां पे। और वहाँ एमपी जुगल किशोर शर्मा जी और आपके विधायक बलदेवराज शर्मा जी अभी मेले के दौरान वहां पे पहुंचे थे। बिल्कुल पहुंचे अभी होंगे, बीजेपी मैं तो गया नहीं था। हाँ वो जी, गए हुए थे, वहां मैंने पे देखा था। आए थे जी। तो जी, हाँ, वो वहां पे इस इलाके का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा रिवैम्प करना, उस अपग्रेड करना उस बड़ा स्थान पे जरूरी है। भी शक्तिपाल जी, उस स्थान में भी आज देर शाम को ही बिजली रिस्टोर हुई है, 5वें दिन। हाँ वही चीज है ना। अब यहाँ पे यहाँ पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के और हिंदुस्तान के इलाकों से लोग आते हैं। अभी जस्ट अभी कंक्लूड हुई है बैसाखी वहां पे, तो अभी जी भी कुछ वहां पे गेस्ट वहां पे जो उनके जो आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, वो वहां पे ठहरे हुए थे। और बिजली के बाद वहां पे क्या मैसेज आएगा हमारा हिंदुस्तान के पार्ट में, कि एक इतना इम्पोर्टेंट जो वो है पिलग्रिम स्पॉट है, यहाँ पे धार्मिक लोग आते हैं बाहर से, तो क्या मैसेज जाता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की, क्योंकि पिछले से आज से 3-4 साल पहले हमारे एलजी साहब आए थे वहां पे, तो उन्होंने जी भी जी, बड़े सारे बिल्कुल। वादे मैं किए गया थे। था, वहां कवर किया था मैंने जी। हाँ हाँ, उन्होंने बोला था कि रोड भी हम इसको अपग्रेड करेंगे, डबल लेन 3-4 लेन में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वादे तो सारे करते हैं, बट उसको ऑन द ग्राउंड डिसेमिनेट हो तो पता होता है कि कुछ हुआ है। तो ये चीजें जी, सारी बहुत और जरूरी समय हैं। पर हो। लोगों का और बिल्कुल जिंदगी का एक बहुत ज्यादा समय जो है वो उस सड़क देखते देखते ही ना निकल जाए, समय पर काम मुकम्मल हो, बिल्कुल जिस तरह से आपकी बिल्कुल सड़क की टाइम पे हालत हम देख रहे हैं जी। वही वही चीजें वो सारी जरूरी हैं। यहाँ पे हमने बड़े पहले इसकी भी बात की थी, यहाँ पे हमारा कॉलेज होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, बट गवर्नमेंट का क्या रहता है इसका प्रोसेसिंग। फिर बाद में जब पावर में कुछ लोग आते हैं, विधायक आते हैं, वो कुंडलियां देखते हैं, कुंडलियों के बाद जो मेरिटोरियस लोग होते हैं वो भी कुंडलियों में फेल हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यही कह सकते हैं कि हम कुंडलियों के चक्रों में ही अपना एक एक जनरेशन निकल जाती है, 50-60 साल निकल जाते हैं उसी के चक्रों में। अब कुंडरा जी वाला चलिए, स्कूल था इसी जो 10+। जी जी जी, बोलिए प्लीज। मैं कुंडरा की अभी रिसेंट आपने बात की थी कुंडली की, तो 10 हमारा जो 10th स्कूल था ये 30-40 साल पुराना है, अपग्रेड हुआ है जब 10वीं बना था। तो अब इसका नंबर था, अब कुंडली में हम फेल हो गए। हमें ये परेशानी हो गई है कि हम कुंडली, अब कोई अगर कोई नया वाला आएगा विधायक जब इलेक्ट होगा, वो फिर कुंडली में हम फेल हो जाएंगे, तो हमारा स्कूल 50 साल आगे और आगे हम पीछे रह जाएंगे। अब कुंडली 5 तो साल के इसलिए बाद ही बनेगी, क्या लगता है? कुंडली अब देखो, बदली अब जा सकती है हमें 5 साल के बाद? अब 5 साल के बाद वही ना, अब वो अब तो कुंडली विधायक जी के हाथ में है। अब मुझे लगता है कि जब 5 साल के बाद कुंडली वोटर के हाथ में हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, ठीक है तो ना जी। फिर जो है नेताओं की कुंडली आप बनाएंगे? बिल्कुल, वो रेसिप्रोकल होता है, जैसे उन्होंने हमारे लिए करना है वैसे ही लोगों ने भी करना है। जी ये तो जी, मेरे चलिए। पर्सनल राय नहीं है, ये तो जनरल राय रहेगी ना अंशज जी। जी चलिए, तो भविष्य में भी कोशिश करेंगे आपके इलाके के जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उन्हें इस लाइव डिबेट के माध्यम से उठाने की, और इस डिबेट को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। एक एग्जांपल तो जी हरबंस जी, जी आप जी हाँ सर, मैं एक आपके लाइव माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अंशी जी। आपने एक हमारा स्पाणु और कांजली का भी नाम छोटा सा लिया, और फिर भी मैं एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे भी, आपके और हमारे आपके पूर्व स्पाणु का सरपंच कभी भी। जिनके साथ साथ आप दिखते थे, और जब भी मुझे कॉल करते थे तो उनका जिक्र भी करते थे,
वो तो विधायक जी के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में दिखते हैं हमें। उन बिजली क्यों रिस्टोर नहीं करवा पाए आप 5 दिनों से? अभी सर आप मैं कुछ कह नहीं आप सकता उनके उनके। साथ अभी साथ ही है उनके जो पूर्व सरपंच है। काफी इज्जत सम्मान विधायक जी उन्हें बिल्कुल देते बिल्कुल, हैं, हम हमने उनके देखा साथ है परिक्रमा बहुत यात्रा के बहुत दौरान बार भी देखा देखा और होगा अन्य आपने, और हमने उनके साथ ही है, हम बड़ी कोशिश की और उनको भी समझाया, और एमएलए साहब को भी बोला। उनको शायद जो कुंडली वाली बात आ गई है, शायद कुंडली वाली बात तो हमारी चल ही रही होगी। और जैसे सुनील जी ने बोला कि कुंडली की कुंडरा की थी, और अब अभी हमारी कुंडली हमारे सिपाड़ों और काजरी की बन गई है। हाई सेकेंडरी स्कूल की थोड़ी सी ऐसा भी बात हो सुनी थी सकता है कि मैंने। कुंडली आपकी अच्छी है लेकिन विधायक जी अभी देख नहीं पा रहे हो कुंडली वो। शायद हाँ, मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही हो रहा है। और ये एमसीजी मैं थोड़ी सी अपनी किसी पार्टी पे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे एक छोटी सी एक विनती करूंगा। हमारी पंचायत में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। आप प्लीज कभी ऐसा टाइम निकाल के, हमारे सरपंच जी साहब भी बीच में हो या और भी डीडीसी है हमारी पंचायत की एक अलावा सा, हमारी देखिए जी वहां पे तक अभी तक गाड़ी की, हमें गाड़ी भी देखने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, गाड़ी भी नहीं मिलती। अब पानी की बात ही बोल दो, घर घर से जल भी आ रहे हैं जे नहीं, अभी यही एमएलए साहब कारण भी तो हमारे। नहीं जम्मू जम्मू फैमिली को जम्मू शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि कोशिश कर ली और चीजें नहीं सर बदल बिल्कुल रही गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची बात ऐसा ही है आपका सर। भी यही मैं कारण है या इसलिए कुछ इत्तेफाकन जम्मू शिफ्ट होना पड़ा आपको कई साल पहले? सर, मैं पहले नंबर तो ये है, आपका आपने बात पूछी है, पहले नंबर तो फैमिली शिफ्ट करने का मकसद ये है कि हमारी पढ़ाई बिल्कुल स्कूल में वो उधर एजुकेशन है बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जो बाहर का गांव का कोई 11वीं 12वीं पढ़े के छोटे मोटे टीचर लगे हैं वही है, प्राइवेट भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और जो बाहर वाले हैं तो रोड तो है नहीं वहाँ पे। यहाँ तो एक्चुअली ये भी होता है कि 6 महीने की 6 महीने में कोई रोड खुलेगा, वो भी अपनी गाड़ी शाड़ी लेके, नई गाड़ी लेके भी आएगा तो वो भी खत्म हो जाती है वहां पे। और वो एक बार जी आ जाता है, किसी की ट्रांसफर हो जाती है, जी वहां पे जी ट्रांसफर हो जी जाती है, वो एक बार बोर्ड के चक्कर लगा देता है तो दोबारा नाम नहीं लेता वहां पे आने की। और मेरी यही दिक्कत जी थी कि चलिए मैं हरवंश अपने जी, बच्चे काफी को बवाल पढ़ाने है के लिए आपके जम्मू आ अंदर, गया। काफी बवाल है आपके अंदर। किसी और लाइव डिबेट में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि एक कमेंट ये भी आया है कि ठाकरा कोट के जंडी रस्कीन गजोती एरिया में भी बिजली नहीं है। क्योंकि हम जिन इलाकों में बिजली रिस्टोर नहीं हुई है उनकी बात कर रहे थे, तो एक कमेंट ये भी है, इसे क्रॉस चेक हमने नहीं किया लेकिन एक कमेंट राज सिंह जी ने किया है। तो अगर वहां बिजली नहीं है सर और पिछले 5 दिनों से नहीं है तो रिस्टोर उसे जल्दी से किया जाए या फिर मैं अभी फिर भी अंशी जी किसी और आपके कारण से। माध्यम से एक छोटी सी बात रखूंगा। हम जी हाथ जी जोड़ के चलिए, विनती फिर करते हैं सुनील जी हमारे भी कुछ कांटो जी कहेंगे, एमएलए उसके बाद बलदेव खत्म राज जी करेंगे है, जी। एमएलए हमारे हाँ बलदेव राज जी हैं, उनको भी आप लोग मैं विनती करते बात हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी थोड़ा सुधार है कि बिजली 5 दिन की बिजली नहीं आई, और डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारा कुछ, हमारी पंचायत में हमारी पंचायत का भी कुछ देखिए। पूरी पंचायत में मतलब डेरा बब्बर तो अभी शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पहुंच गई है, हमारी पंचायत में शायद लगते लगते अभी 5 दिन शायद में कोई लग रहा है कि और लग जाएंगे हमारे वहां तक पहुंचने में। जी सुनील जी। हाँ जी, मैं तो यही बात करूंगा जो बात हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं ना कि फॉल्ट हो गया, बस वो फिर से सुन ली। अभी फॉल्ट हो गया, लाइट बंद हो गई जी गुंडरा की। बस फालतू ही रहेंगे यहाँ। फाइनल ये आप फाइनल शुरू से फाइनल सुनते आ डिसीजन। रहे हैं, जब आप पढ़ाई करते हाँ जी, थे हाँ जी, तब से बिल्कुल। तो अभी जस्ट अभी भी यही सुना कि फॉल्ट हो गया जी, लाइट बंद है। बस अब पूरा पता है कि रात को बंद ही रही। अब कल देखो शाम को फिर से ट्राइयां बजेंगी सुनील जी 2-3। अभी अभी लाइव डिबेट को तो खत्म कल कर रहे हैं। शाम को अभी पता की चलेगा स्थिति एक बार फालतू ही फिर रहेगा। बता दें। आप कहीं ओपन एरिया में हैं, यहाँ से आसपास के इलाके को देख पा रहे हैं आप? क्या दिख रहा है आपको या फिर अंदर है, रूम के अंदर है आप? मैं बाहर खड़ा हूँ भैया। जी जी थोड़ा सर बता कहीं भी पाएंगे? लाइट नहीं है। अभी कुंडरा मेरी मैं जस्ट आपको बात हो रही थी पब्बर जी की सरपंच साहब से दूसरे फोन पे, वो भी वो है कि वहां पे लाइट नहीं है, जी जी चलिए, तो कहीं पेई भी का लाइट इलाका नहीं भी मैं है आपको सुनील जी, पेई का मैं इलाका भी आपको है यहाँ आस बंद है? पास का, हाँ पेई पेई वाला तो बिल्कुल बंद है। मैं आपको यहाँ से आस पास का सारा इलाका दिखाऊंगा। ये अपना देखो ग्राम मोड़ दिख रहा होगा सामने के पीछे। जी और बाकी हमारा इलाके में ये देखो पूरा बंद है। ये जो सामने दिख रहा है ये अखनूर का है कुछ एरिया सामने वाला। जी है। जी जी मैं बताऊँ अपनी तो पंचायत का, कल शाम को मैं
घर पे था। और कल शाम को हमारे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जम्मू और बंब्याल एरिया, पंचायत बंब्याल लगती है, बिल्कुल पास में, उसके साथ में बिल्कुल लाइट 3 दिन की लगातार आ। जी हरवंश जी, आपकी ऑडियो जो है वो नहीं आ रही है, तो चलिए इस लाइव डिबेट को यही खत्म करते हैं और उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों में बिजली को रिस्टोर किया जाएगा। और खास तौर पे अब तो रिस्टोर हो भी जाए, लेकिन जल्दी हो जाए, एक तो मांग ये है लोगों की, और दूसरी कि भविष्य में इस तरह की परेशानियां सामने ना आए। यहाँ किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी और कारण के कारण इतने दिनों तक लोग अंधकार में रहें। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अंशित जी, थैंक यू। ओके सर, ओके जामा तो थैंक यू।